अगर आप खड़े होकर किसी को आवाज भी लगाएंगे ना, ओए मैं मेहरान बेच रहा हूँ, तो वो बिक जाएगी। हेलो एवरीवन, क्या स्टोरी है जनियो और कुड़ियो। आज हम गाड़ी लेकर आए ना, मैं 100% कह सकता हूँ ये गाड़ी पाकिस्तान के 90% लोगों ने, खवातीन ने, मर्दों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब लोगों ने चलाई है। हर शख्स की ये गाड़ी फेवरेट, और फेवरेट ना भी हो तो ये पहली कार हर फैमिली की, हर खानदान की जरूर रही है। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू कुछ नहीं है यार, हम इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये लेजेंडरी गाड़ी है। ये इस गाड़ी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, और अगर कुछ ना भी कहें तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। 1980 से लेके अभी तक सेम है। वो कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी है पाकिस्तान में सबसे आला तो वो मेहरान है। इसके अलावा कोई गाड़ी पाकिस्तान में शायद उनको लगता है ही नहीं है। ये गाड़ी 1980s में लॉन्च हुई थी सुजुकी ऑल्टो के नाम से, और फिर इसका नाम सुजुकी मेहरान लेटर ऑन रख दिया गया। और इतनी कंसिस्टेंट गाड़ी है कि पिछले 40 सालों से ये गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट एक ही शक्ल में आ रही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये गाड़ी बड़ी ड्यूरेबल है, इसको आप ये भी कह सकते हैं गाड़ी बड़ी इकोनॉमिकल है, कुछ भी कह लें, हीट है, जो भी है, लेकिन ये गाड़ी पिछले 40-50 साल से एक जैसी ही है। इसमें कोई फर्क नहीं आया सिवाय इसकी फ्रंट लाइट्स के, जो कि पहले शीशे की आती थी, अब क्रिस्टल कर दी गई हैं। और वो भी जो है ना, पता नहीं क्यों कर दी गई, मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि उसकी साइंस क्या है। खैर, सुजुकी मेहरान जो है वो 1980s में लॉन्च हुई थी, और उसके बाद से लेके आज तक इस गाड़ी को ना ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर बंदे ने हर जगह यूज़ की है। और मैं ये बड़ा दावे से कह सकता हूँ कि सुजुकी मेहरान वहाँ जाती है जहाँ आपकी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी जाती है, यानी कि जहाँ लैंड क्रूजर है वहाँ सुजुकी मेहरान भी जा सकती है। ठीक है, आप इसके अंदर 4 बंदे बिठाएं, 5 बंदे बिठाएं, 6 बिठाएं, 8 बिठाएं, 10 बिठाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहरान जो है वो 800 सीसी, टू बी एग्जैक्ट 796 सीसी आती है, और 4 फॉरवर्ड मैनुअल गियर के साथ आती है। इसमें 2 वेरिएंट्स आए थे, VX और VXR। VX नॉन AC वेरिएंट था, और VXR में मेटालिक, मतलब सेम कलर के बम्पर आए थे प्लास्टिक के, और उसके अंदर AC होता था। ये इसका बेसिक फर्क है तब से लेके अब तक। 2012 में जो मेहरान का वेरिएंट आया था उसके अंदर सिर्फ कार्बोरेटर इंजन को खत्म करके EFI इंजन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी बेहतर हुई थी। मेहरान की जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन 13 से 14 इन सिटी है, और लॉन्ग पे ये आपको 16-17 तक देती है। इसके अलावा इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है, इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। गाड़ी बड़ी बेसिक बनाई गई है, लेकिन रीसेल वैल्यू के लिहाज से इसकी ऐसी रीसेल है कि अगर आप खड़े होकर किसी को आवाज़ भी लगाएंगे ना, ओए मैं मेहरान बेच रहा हूँ, तो वो बिक जाएगी। रीसेल वैल्यू ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेहरान के पार्ट्स, मेहरान की मेंटेनेंस इंतहाई ईजी और इंतहाई चीप है। इतनी सस्ती मेहरान की मेंटेनेंस है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहरान के दोनों साइड मिरर जो है ना वो आपको 400 रुपये में मिल जाएंगे। दोनों के दोनों साइड मिरर 400 रुपये में मिल जाएंगे, और ये एक ज़माने में 100 रुपये के हुआ करते थे। महंगाई आने से पहले, या इमरान खान साहब के आने से पहले कह सकते हैं कि ये साइड मिरर जो थे वो 100 रुपये के दोनों मिल जाया करते थे। इससे सस्ती गाड़ी मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई और होगी या हो सकती है। मेहरान जो है वो 2019 में डिसकंटिन्यू की गई थी, और उसके बाद जो है वो सुजुकी ऑल्टो को इंट्रोड्यूस कराया गया था। तब तक 2019 तक इस गाड़ी के अंदर ABS भी नहीं था, इस गाड़ी के अंदर एयरबैग्स भी नहीं थे, और ना ही इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग था। डिफॉगर, फॉग लैंप्स, अलॉय व्हील, ये तो छोटी मोटी बातें तो आप भूल जाएं। मेहरान के अंदर जो इंजन ऑयल डलता है वो 2.7 लीटर डलता है, और जो गियर ऑयल डलता है वो डलता है 1.7 लीटर। इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो इस गाड़ी का कॉमन प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी की जो रिंगें हैं, जो रिंग्स हैं गाड़ी के, वो फारिग हो जाते हैं, और उस वजह से गाड़ी धुआं मारने लग पड़ती है। यानी कि आपको इंजन ऑयल भी कंज्यूम करेगी और पेट्रोल तो कंज्यूम करती है। 1980 से लेके 2019 तक इस गाड़ी के ऊपर इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया गया है कि उन्होंने कॉपीज की कॉपीज, रजिस्टर की रजिस्टर्स, और कमरों के कमरे भर दिए लिख के, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि इस गाड़ी के अंदर हम चेंज क्या करें। तो उसने उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा यार ये गाड़ी ऐसी ठीक है। इवन कि इस गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक है वो आज भी चाबी से खुलता है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने टीम ने रिजल्ट दिया, उसने कहा जी कि ये चीज़ें हम निकाल देंगे तो ये चोरी होना बंद हो जाएगी। मेहरान की सबसे अच्छी खास बात है कि चोरी बड़ी जल्दी होती है। ये इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेहरान चोरी ना हो तो आपको 24 घंटे मेहरान के अंदर मौजूद होना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी से उतरेंगे तो गाड़ी चोरी हो जाएगी। मेहरान की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो इसने जो है वो लोगों के डोले बहुत अच्छे बनवाए हैं, लोगों के 4 आर्म्स, लोगों के बाइसेप्स बनाने में ना इस गाड़ी से अच्छा कोई गाड़ी नहीं है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने ये बताया था कि अगर आप मेहरान लेते हैं तो आपको बाजू की एक्सरसाइज करने की या टांगों की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर आज भी चप्पू शीशे आते हैं जिनको यूं यूं करके ऊपर करना पड़ता है, तो आपकी फोर आर्म और बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अंदर आज भी मैनुअल स्टीयरिंग व्हील आता है जिसको आप एक दफा घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी ट्रक में बैठा हूँ। ठीक है, एसी इसके अंदर होता नहीं है। गाड़ी की सीटें अच्छी भली माशाल्लाह से जो है वो थिन है और वो आपकी बॉडी के मुताबिक 6 महीनों में एडजस्ट हो जाती हैं। अगर आपका बॉडी का वजन एक साइड ज़्यादा है तो उसकी सीट भी ऐसी हो जाएगी। मीटर के बारे में अगर बात करें तो अगेन R&D टीम ने कहा था कि जब गाड़ी इंसान ड्राइव कर रहा होता है तो वो इतना बिजी होता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना क्लस्टर मीटर में उसको तंग करती हैं। इस लिहाज से 1980 में जो मीटर डिज़ाइन किया गया था वो आज तक वही चल रहा है। उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी गई ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंसान का बेहतर से बेहतरीन की तरफ हो और उसकी जो है ना वो टेंशन डाइवर्ट ना हो। एक स्पीडोमीटर आता है जो भी गाड़ी की स्पीड के साथ ऐसे ऐसे झकोले खाता है और वो इसका बेसिक नॉन फॉल्ट है, इसको आप सेट नहीं कर सकते। एक तरफ आपका फ्यूल गेज आती है और एक तरफ आपका जो है वो टेम्परेचर गेज आती है। इसके अलावा इसके मीटर में कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर आपने अगर बॉडी बिल्डर हजरात ने अगर कलाई की एक्सरसाइज लगानी हो तो इसको आप यूं यूं करके घुमाएंगे तो आपकी कलाई की ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती है। बुरी बातों की बात की जाए तो सारी की सारी गाड़ी ही बुरी है, लेकिन चंद मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जो है वो इंतहाई पुराना डिज़ाइन है जो कि पिछले मतलब मेरी पैदाइश से पहले के सालों से गाड़ी आ रही है और अभी तक इस गाड़ी के अंदर 1 रुपए की चेंज नहीं की गई। बड़ा बेसिक सा इंटीरियर है, दरम्यान में वेंट्स दिए गए जो पहले साइडों पे आते थे। उन्होंने कहा यार बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, लोगों को ज़्यादा हवा जाती है तो इनको एक दरम्यान में कर दो ताकि ज़्यादा लोगों को हवा ना हो, क्योंकि इसका एसी इतना ज़बरदस्त है कि लोग अक्सर औकात सुन पाए गए हैं। मरने के बाद अगर आपको मॉर्चरी में जो है वो कोल्ड रूम नहीं मिल रहा तो आप मैदान के अंदर बंदा सुला दें, वो आपको खुद ही उठ के कहेगा कि यार मुझे दबा दो, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। और सेफ्टी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट होने लगे तो आप कलमा पढ़ लें, सिर्फ आपको कलमा ही बचा सकता है, उसके अलावा वो कोई भी नहीं बचाएगा। इसका जो इंजन है वो अगर आपको 120 से ऊपर लेके जाएं तो इसका इंजन थर थर कांपता है, क्योंकि वो समझता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका एक नॉन फीचर क्या है, लेकिन 120 से ऊपर आप जाएंगे तो वो कांपेगी और उसके साथ साथ आपकी टांगें भी कांपेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो रिव्यू है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, ये क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई खर्चा नहीं आता।